हाय गाइस, वेलकम बैक टू सीडीसी मेंटर्स। आज बात करेंगे एनआई के बारे में। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे कमेंट्स आए कि सर एनआई को लेके थोड़े से डाउट है, क्या ये खाली इंश्योरेंस के लिए बना है या फिर इसकी कट ऑफ क्या होगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो देखो यार, मेरा काम है एज अ मेंटर, मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ। आप जो कोई कॉलेज बताओगे मैं उसका रिव्यू आपके सामने लेके आऊँगा। बट हाँ, मुझे ये भी लगना चाहिए कि यार वो कॉलेज ना थोड़ा सा रिव्यू करने के लिए भी थोड़ा सा ढंग का होना चाहिए। सो यार, बेझिझक मुझे कॉलेजेस के रिकमेंडेशंस बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू डू द रिव्यू। पहली बात, देखो एनआई को ना मैं बहुत सालों से जानता हूँ। अब इसका एक थोड़ा सा बैकग्राउंड है मैं जो आपको देना चाहता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि केतन सर जो रिव्यू में बताते हैं वो कितना रियल लाइफ होता है। क्या हुआ था, व्हेन आई वाज स्टडिंग इन सिम्बाइसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स, राइट। उसमें क्या था, हमारे जो वाइस प्रिंसिपल मैम थी, उनके जो हस्बैंड थे वो उस ज़माने में, आप देखो, वो एनआई के डायरेक्टर हुआ करते थे। एंड दैट इज़ हाउ वी अंडरस्टूड दैट ओके, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी करके एक कॉलेज है। एंड हमने यहाँ पे कुछ केस कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी करा था उन दिनों में। तो कहीं ना कहीं नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी को मैं पिछले 15-16 साल से जानता हूँ, राइट। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, मैं जो भी आपको बताऊंगा वो एक्चुअली एक रियल चीज़ होगी। ऑल्सो मैं थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देख रहा था। अगर आप देखोगे, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी जो है यार, 1980 में ये इस्टेब्लिश हुआ था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इस्टेब्लिश इसलिए किया था बिकॉज वो चाहते थे कि इवेंचुअली जो इंश्योरेंस मार्केट है इंडिया में, जो इंश्योरेंस की जो एक ग्रोथ है वो होना ज़रूरी है। तो पहली बात, अगर हम बात करते हैं कि इज़ इट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और ओनली फॉर इंश्योरेंस, तो मुझे लगता है कि यार वो 100% सही नहीं होगा। बिकॉज इंश्योरेंस के लिए तो इन लोगों ने करा था, बट बाद में जाके ये थोड़ा मैनेजमेंट में आ गया। 2010 में इनको मुझे लगता है एआईसीटी अप्रूवल भी मिला था। ऑल्सो इनकी वेबसाइट पे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 55% जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो कोर मैनेजमेंट को लेके होते हैं, सच एज फाइनेंस हो गया, एचआर हो गया, मार्केटिंग हो गया, एनालिटिक्स हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, विच इज़ वेरी वेरी गुड बाय द वे। एंड 45% जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके इंश्योरेंस ओरिएंटेड होते हैं। तो जो बच्चों को लगता है कि यार यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस ही मिलेगा, बात गलत है। दूसरी बात, इंश्योरेंस पढ़ना ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इंडिया में अगर आप देखोगे, 95% जो मार्केट है, राइट, वो अनटैप्ड है। मतलब 95% लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हो, राइट। एंड अगर मैं बात करूँ थोड़े से वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में, कंट्रीज़ लाइक यूएसए हो गया, यूके हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह, यहाँ पे इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप देखो यार, आजकल इंडिया में कार इंश्योरेंस के बिना भी लोग कार चलाते हैं। बट अगर आप बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा करोगे, आपको इतनी ज़्यादा फाइन लगेगी कि आप पागल हो जाओगे वो फाइन भरते भरते। सो अगर आप कल्चर भी देखते हो, इंडिया में इवेंचुअली अभी फाइनेंस को लेके, इंश्योरेंस को लेके लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात करें, या बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस में फ़र्क होता है। यूलिप का कंसेप्ट ही अलग होता है। बहुत सारे लोगों को अभी ना ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। ऑल्सो अगर आप देखोगे, कोविड के बाद इंश्योरेंस को लेके थोड़ा सा हमारे यहाँ पे सीरियसनेस आया है। जब मैं बच्चों से बात करता हूँ, आईएम्स के बच्चे हो गए, या फिर जब मैं ये इंश्योरेंस कंपनीज के सीईओज वगैरह से बात करता हूँ, वो ये कहते हैं, जहाँ पे सीएफए के बारे में अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे बच्चे आज अगर आप देखोगे, they want to get into wealth management, they want to get into private wealth management, they want to get into fund management, they want to become a financial advisors, etc etc etc। वहाँ पे भी आपकी इंश्योरेंस के प्रति नॉलेज होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे स्टूडेंट्स हैं जो पिछले 5 साल में एमबीए कर चुके हैं, आपको भरोसा नहीं होगा, वो जो बच्चे हैं उनकी करंट जो सीटीसी है वो 80 लाख है, किसी की 60 लाख है। एंड वॉट, मैं आज भी उनको गाइड करता हूँ कि भाई एक इंश्योरेंस खरीदो, एक हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस होना ज़रूरी है, आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे होनी है। तो मैं अपने बच्चों को वो गाइड करते रहता हूँ। सो गाइज, अगर उस एंगल से अगर आप देखोगे, अगर आपको फाइनेंशियल एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर बनना है, अगर आपको खुद की भी ज़िंदगी या फिर खुद के भी फाइनेंसेस अच्छे से करने हैं, ये वाली चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दैट इज़ द रीज़न वी शुड हैव लॉट ऑफ फाइनेंस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस, लॉट ऑफ इंश्योरेंस ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जाके सिर्फ मुझे इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा, सेल्स करना पड़ेगा इंश्योरेंस का डोर टू डोर, ये बहुत गलत बात है। आप यहाँ पे जाने के बाद इंश्योरेंस एजेंट नहीं बनने वाले हो, उसके बारे में भी मैं बात करने वाला हूँ। फटाफट कुछ चीज़ें हैं उसको सॉर्ट आउट कर देते हैं। देखो, कैट के थ्रू अप्लाई करोगे, मात्र 75% का कट ऑफ है। ओपन कैटेगरी जैट 80% एंड सी मैट 95% बाय द वे। अगर मैं बात करूँ SC ST के बारे में, कैट 70, जैट 75 एंड सी मैट 90%।
ओके। अब देखो सबसे बड़ी बात, सबसे अच्छी बात, अगर आपने अप्लाई कर दिया, आपका एकेडमिक जो है वो मात्र 10% है। आई मीन नेग्लिजिबल है, इसमें आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। 60%, 65%, 55% तो आप लोगों को आए ही होंगे यार, कम ऑन। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। आपकी जो कैट जैट सीमैट का जो कट ऑफ है वो आपको है 50% का वेटेज उसको दिया गया है, ठीक है। 50%, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे जीडी पीआई के बारे में एंड वर्कएक्स के बारे में। देखो जीडी और पीआई को मिला के आपके हाथ में तकरीबन 35% का वेटेज है। आप यहाँ पे अगर अच्छे खासे से खेल गए तो आप एनआईए क्रैक कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, एग्जाम में आपको कुछ मार्क्स मिलेंगे, वर्कएक्स हो तो मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। सो मोटा मोटी अगर आप देखोगे इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मुझे लगता है अच्छा लेवल पे इन लोगों ने रखा है। ऐसा नहीं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 70-80% का वेटेज दे रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम को, ऐसा नहीं है। सो अगर आप देखोगे अगर आपके कट ऑफ्स मीट होते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज या फिर ओपन कैटेगरी वाइज, तो यार आपको कॉल आना बाय डिफॉल्ट श्योर शॉट है। तो आपको जीडीपी की कॉल तो आनी है। ऑल्सो एक चीज़ में दिख रहा था, इनका क्राइटेरिया है, अपर एज लिमिट है 28 साल की उम्र होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के बच्चे हो, एनसी ओबीसी हो, या फिर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हो। और उम्र का जो एक कैप लगाया है वो 30 साल का है फॉर एससी एसटी एंड डिफरेंटली एबल्ड जो बच्चा लोगे उनके लिए। तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क होना भी ज़रूरी है। लास्ट डेट टू फिल द फॉर्म इज़ 15 मार्च बाय द वे, ठीक है। एंड इनकी जो ट्यूशन फीस जो ये लोग कहते हैं वो है तकरीबन 11 लाख। इसमें हॉस्टल वोस्टल पकड़ लो, आई थिंक वो डिपेंड करता है इनके पास क्या रेट्स है, बट पकड़ लो यार, खा पी के 2 साल का 15 लाख में तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा बात करता हूँ इनकी प्लेसमेंट को लेके कि भाई प्लेसमेंट यहाँ पे क्या क्या मिलती है। एडमिशन्स के बारे में हमने बात कर लिया, अब प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। ये 2023 और 2025 का प्लेसमेंट है, ये इंटरिम रिपोर्ट है। आई एम वेरी श्योर इनकी प्लेसमेंट्स अभी चल रही होगी। अगर ये पूरी की पूरी प्लेसमेंट्स इनकी हो चुकी है 2023 की बैच के लिए जो 2025 में पास आउट हो रहा है, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नंबर 1 100% प्लेसमेंट इन लोगों ने क्लेम करा है, मतलब प्लेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। 33 रिक्रूटर्स आए हैं कैंपस पे, ओके। पीपीओज ऑफर्ड इज राउंड अबाउट 72, विच इज़ नॉट बैड, विच इज़ अ गुड नंबर। मैं ज़्यादा डिटेल्ड में नहीं जाऊँगा, क्या बैच साइज है वगैरह वगैरह वो आप देख लेना। मैं आपको एक अच्छा खासा जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं। हाईएस्ट पैकेज 20 लाख की है, डिसेंट है। एवरेज आपकी राउंड अबाउट 12.75, मतलब पकड़ लो 12.5 लाख के तकरीबन आपकी एवरेज आती है। मिडियन ऑलरेडी 12.5 बोली है, विच इज़ अ गुड नंबर। तो अगर मैं खाली ट्यूशन फी देखूँ तो मेरी आरओआई जो है वो 100% बनने के चांसेस हैं, नो डाउट अबाउट दैट। अब चलते हैं थोड़ा सा प्लेसमेंट को लेके बात करते हैं। जनरल इंश्योरेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ, देखो जनरल इंश्योरेंस अलग होता है, लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस तुम्हारा अलग होता है, ओके। जनरल इंश्योरेंस की जो यहाँ पे प्रोफाइल्स हैं वो 50% है। जनरल इंश्योरेंस जो होता है ना गाइज, वो B2B सेगमेंट में ज़्यादा आता है, वो B2C में भी आता है, बट B2B में ज़्यादा आता है। व्हाट इज B2B? बिजनेस टू बिजनेस, राइट। मतलब आप कॉर्पोरेट से बात करोगे, आप कॉर्पोरेट कंपनीज के साथ बात करोगे, ठीक है। आगे चलेंगे। 3.5% की जो प्रोफाइल्स है वो कंसल्टिंग में आई हैं। इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी, दैट्स कॉल्ड एज इंश्योर टेक नाउ। जैसे फिनटेक है, मार्टेक है, वैसे आपके पास अभी इंश्योर टेक भी आ चुका है, ये भी काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है। देन you've got 11.3% इन लाइफ इंश्योरेंस एंड you've got राउंड अबाउट 18.4% इन इंश्योरेंस ब्रोकर वाली चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं आपकी प्रोफाइल्स क्या क्या बनने वाली है, कहाँ कहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। नंबर 1, क्या आपको कंसल्टेंट वाली जॉब मिलेगी? यस, बट यू नीड टू बी रियली स्मार्ट इन द क्लासरूम। अंडर राइटिंग मैनेजर बहुत बड़ी चीज़ होती है। अंडर राइटिंग वाला जो काम होता है दिमाग वाला होता है, इंटेलेक्चुअल वाला होता है, एक्सेल ओरिएंटेड होता है, प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड वाला होता है, यहाँ पे नंबर क्रंचिंग होती है। तो आपको ये भी एक चीज़ अच्छी है। मैं कुछ आपको चीज़ें बताता हूँ। बिजनेस एनालिस्ट, अगेन a very good profile. Risk analyst, again a very good profile. Manager for product development and pricing, very good profile. Number 4 and number 7 will go hand in hand. Actuarial जो होता है फाइनेंस की दुनिया में सबसे डिफिकल्ट क्वालिफिकेशन होती है एक्चुरियल सर्टिफिकेशन, ओके। और एक्चुरियल की जो जॉब होती है वो भी बहुत तगड़ी होती है भाई। मतलब उंगलियों पे गिनने लायक लोग हैं जो पूरे दुनिया में एक्चुरी का नॉलेज लेके बैठे हैं। आने वाले दशकों में, अगले 3 डेकेड्स पकड़ लो, 30 साल या अगले 50 साल में अगर आप देखोगे यार, ये चीज़ें लिख लेना, एक्चुरियल साइंस या फिर एक्चुरियल की जॉब्स, इंश्योरेंस की जॉब्स बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है मार्केट में। ग्लोबली बात में कर रहा हूँ, ठीक है। सो एक्चुअल एनालिस्ट
फैंटास्टिक प्रोफाइल। प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो प्रोडक्ट डेवलप करती है, वो कंपटीशन एनालिसिस करती है, वो ये देखती है कि ओके अगर मेरी ये प्रोडक्ट है लाइफ इंश्योरेंस को लेके, अगर मेरी ये प्रोडक्ट है जनरल इंश्योरेंस को लेके, तो भाई मार्केट में क्या चल रहा है, मैं अपनी प्रोडक्ट कैसे लेके आऊँ। तो ये जो लोग हैं ये इसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। टेक्नो मार्केटिंग रोल्स आर ऑल्सो देयर, मैनेजर रोल्स आर ऑल्सो देयर फॉर री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस में अगर मैं बात करूँ, इंडिया में कंपनीज थोड़ी कम है, बट फॉरेन कंपनीज री इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा है। सो प्रोफाइल वाइज मुझे लगता है कि प्रोफाइल्स आर गोना बी डिसेंट फॉर श्योर। अब मैंने बात किया कुछ री इंश्योरेंस वगैरह के बारे में, जैसे टाटा AIG वगैरह है, तो कंपनीज के बारे में बात करते हैं। देखो बहुत सारी कंपनीज आपको इंडिया में मिल जाएगी, टाटा है, HDFC अर्गो है, कुछ कंपनीज है जो फॉरेन की है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। स्विस री, स्विस री बहुत बड़ा नाम है अगर हम इंश्योरेंस के सेक्टर में बात करते हैं। तो स्विस री इज़ अ यूरोप बेस्ड कंपनी, जूरिक बेस्ड कंपनी। हमने जब मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में था हमने स्विस री के साथ बहुत ज़्यादा काम किया था यार। ये कुछ 1860 या 1863 की कंपनी है ना। अब देखो ये बहुत पुरानी कंपनी है, तकरीबन 150 साल पुरानी कंपनी है, एक बार गूगल करके भी देख सकते हो आप। सो आपके पास स्विसरी कंपनी है, फॉरेन कंपनीज है, मार्श एंड मैकलन कंपनीज है, आपके पास गैलेगर है, देयर आर सो मेनी कंपनीज दैट यू गॉट मार्श ऑल्सो ऑन कैंपस। सो बहुत सारी कंपनीज है जो आपको बड़े बड़े दिग्गज नाम दिखेंगे वर्ल्ड वाइड, ठीक है। इंडिया के बारे में अगर हम बात, इवन AIG इज अ बिग ब्रांड, देन यू गॉट बजाज, देन यू गॉट companies like Qatar Insurance companies there, then you've got Digit also, ये पूरा टेक्निकल है। you've got IBM also, right? You've got companies like Accenture, यहाँ पे भी इंश्योरेंस का काम होता है। IT कंपनी है बट इनके क्लाइंट्स होते हैं इंश्योरेंस वाले, तो आप बिजनेस एनालिस्ट के रोल्स यहाँ पे आपको मिल सकती है, आपको यहाँ पे कंसल्टिंग की रोल्स मिल सकती है। HDFC अर्गो, HDFC लाइफ्स आर ऑल्सो रियली गुड नेम्स ऑन द कैंपस। महिंद्रा इज ऑल्सो देयर, आदित्य बिरला ग्रुप इज ऑल्सो देयर। एंड जब ये बड़े बड़े कंपनीज में आप काम करते हो ना, फिर आप क्या कर सकते हो, आप फिर स्विच मार सकते हो, है ना। आप फिर बाद में इंडस्ट्री में देख सकते हो आपको कोई डिफरेंट जॉब मिल सकती है कि नहीं। सो ओवरऑल अगर मैं देखूं, जहां तक NIA का सवाल है, यस द जॉब रोल्स आर गुड इनफ, प्रोफाइल्स आर गुड इनफ, इवेंचुअली ये करियर आपका पिकअप करेगा। बट अगर आप इंश्योरेंस करना चाहते हो, अगर आप इस सॉर्ट ऑफ प्रोफाइल्स में रहना चाहते हो, और अगर आपको अर्ली एडवांटेज लेना है कि यार अगर मैं इंश्योरेंस में अभी चले जाता हूँ, अगले 10-15 साल में मेरा करियर बहुत तगड़ा होगा, मतलब आप वाइस प्रेसिडेंट वगैरह तो बन ही जाओगे, नो डाउट अबाउट दैट, बिकॉज इट्स एन अपकमिंग मार्केट, जैसे फाइनेंस वगैरह है वैसे। सो मुझे लगता है NIA कैन बी ए फैंटास्टिक ऑप्शन फॉर यू। सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास ये है कि बॉस नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी जो एक इंश्योरेंस को कैटर करती है, उसका नाम आपके साथ लग जाता है। एंड इवेंचुअली अगर आप देखोगे, अगर आप परफॉर्म करते हो, देन लाइफ विल बी गुड। यस, अगर मैं बात करूं, अगर आपको इंश्योरेंस में करियर नहीं करना है, अगर आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, राइट, तो मैं कहूँगा अवॉइड मारो, फिर आप NIA नहीं कर सकते हो। सर एक बात बताओ, NIA में अगर मैं जाता हूँ और यहाँ पे अगर मैं जॉब करता हूँ, तो क्या फिर यहाँ पे मुझे नॉर्मल फाइनेंस वाली प्रोफाइल मिल सकती है? क्यों नहीं मिल सकती है, पक्का मिल सकती है। आप थोड़ा बहुत CFA कर लो, थोड़ी बहुत आप फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह की सर्टिफिकेशंस कर लो, अगर आपका फाइनेंस का नॉलेज अच्छा है, आप JP मॉर्गन स्टैनले हो गया, फिर ICICI बैंक हो गया, HDFC हो गया, आप बेशक यहाँ पे जा सकते हो। आप IT कंपनीज में भी फाइनेंस की प्रोफाइल में बेशक जा सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। बट यस, अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि सर इंश्योरेंस वगैरह में नहीं जाना है, फिर आप इसको अवॉइड मारो, फिर आप थोड़े से फाइनेंस ओरिएंटेड कॉलेजेस देख सकते हो, आप सिडनम देख सकते हो, आप NIBM पुणे देख सकते हो, आप प्रॉबेबली KG सोमैया, वेलिंकर देख सकते हो, आप SIS देख सकते हो, ये सब कॉलेजेस आप देख सकते हो। बट मुझे नहीं लगता कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी NIA में। ऑल्सो जो इंश्योरेंस बेचने वाला जो चीज़ है ना, वो भी एक चीज़ मिसकंसेप्शन में क्लियर करना चाह रहा था। एंड इंश्योरेंस इज अ बिग बेट बाय द वे। तो अगर आप अंदर जाते हो, परफॉर्म करते हो, लाइफ विल बी रियली गुड। अगेन ROI वगैरह डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। 20 लाख वाला भी बच्चा यहाँ पे बैठा है, 10 लाख वाला भी बच्चा यहाँ पे बैठा है, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। तो यार देखो, मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, मैंने सिडनम की भी वीडियो बनाई है, आने वाले दिनों में मैं SIS वगैरह की वीडियो भी बनाऊंगा। यू नेम अ बी स्कूल, आप कमेंट कीजिएगा कि सर इस बी स्कूल के बारे में मुझे जानना है, मैं उसकी वीडियो आपके लिए प्रेजेंट कर दूंगा, नो डाउट अबाउट दैट। एंड गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज बहुत सारी वीडियोज अभी आने वाली है जहाँ पे मैं कॉलेज रिव्यूज करने वाला हूँ, 1 to 1, मतलब कंपैरिजन भी होगा, सिंगल वीडियो इनका रिव्यू भी होगा, प्लस जमनालाल बजाज की वीडियो आने वाली है, प्रोफाइल्स की वीडियो आने वाली है, एंड कैट की भी वीडियोस अभी आने वाली है, अलॉन्ग विद दैट CET की वीडियोस भी लाइंड अप है। सो गाइज, लाइक करो वीडियो को एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। चलो गाइज, टेक केयर एंड बाय बाय।